यह वीडियो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह आए हैं, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर से 40 से 50 ऑब्जेक्टिव आपको तैयारी करवाएंगे। आपसे मेरा दावा है कि आपको 99% 100% तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1% इधर उधर हो सकता है, लेकिन 99% ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। आप तैयारी कीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार मर्जी उतना बार कीजिए। आपको कलम कॉपी भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो क्वेश्चन आपको नहीं होगा उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बार बार मेरे सभी वीडियो को देखिए। एग्जाम के पर्पज से ही बनाया गया है। मेरा दावा है कि आप सफल होंगे। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। लेकिन इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह एजुकेशनल वीडियो आते रहते हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। ये जो है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या से है। गणित के ऑब्जेक्टिव 40 से 50 क्वेश्चन करवाएंगे। ध्यान से देखेंगे, बार बार देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? √4, √5, 3, 1/2। यहाँ पूछा है कौन सा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √4 देखिए, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, इसलिए अपरिमेय हो गया। √5, यहाँ पे √5 जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 5 का जो है वर्गमूल √5 दिया हुआ है, तो 5 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है। इसलिए इसका रूल्स ही होता है जो पावर में जो होगा वो कोई पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, जबकि यहाँ रूट में है, इसका मतलब ये पूर्ण या प्राकृतिक संख्या पावर में नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे √5 अपरिमेय संख्या हुआ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। √5 यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट है एक परमेय तथा एक अपरमेय संख्या का योग या अंतर कहता है। तो परमेय संख्या होता है या अपरमेय संख्या होता है। तो मैं बता दूं, जो परमेय और अपरमेय का योग होगा, चाहे गुना होगा चाहे भाग होगा, यहाँ अपरमेय से संख्या ही निकलने वाला है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा अपरमेय संख्या। क्लियर? सही है। यहाँ पे धनात्मक, यहाँ देखिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है? यहाँ पे q, 3q, 2q, 2 - q। यहाँ कहता है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2 के साथ यदि कोई भी संख्या को हम गुना करते हैं, चाहे वो विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, तो यहाँ पे धनात्मक समपूर्णांक ही आने वाला है। यानी ये हमारा जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है? 2q, 3q, 2q - 1, 2q + 1। तो देखिए यहाँ पे सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 के साथ चाहे सम चाहे विषम किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो हम जानते हैं 2 के साथ गुना करेंगे तो सम संख्या ही आने वाला है, लेकिन उसमें यदि हम 1 जोड़ देते हैं तो विषम संख्या निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं, दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है? तो दो परमेय संख्या के बीच में अधिकतम अनंत संख्या हो सकती है। अनेक संख्या होता है, दो संख्या के बीच में अनेक संख्या होता है। ठीक है, तो डी हो गया। नेक्स्ट कर लेते हैं, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा कितना? 3, 5, 6 या 4? तो मैं बता दूं 4 होगा, क्योंकि 625 का आप एलसीएम कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो कितना होने वाला है? तो 5 पावर अर्थात घात जो होगा 4 होगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, डी। नेक्स्ट करेंगे, √2 है एक परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या या इनमें से कोई नहीं? तो अपरमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये परमेय संख्या होता है। सॉरी, ये जो हमारा √2 जो होगा वो अपरमेय संख्या होगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं होता है, बी। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा अर्थात HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो होता है 1 या 2 या 3 या इनमें से कोई नहीं। तो 2 या 2 से यदि अभाज्य संख्या होगा तो उसका HCF 1 होने वाला है, ए। नेक्स्ट कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है? यहाँ पे देखो 8, 9, 11 और 15। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो एक और स्वयं अपने आप के अलावा किसी तीसरा संख्या से नहीं कटता हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए 8 तो 1 से, 2 से, 4 से, सभी संख्या से कट जाते हैं, बहुत सारे संख्या से कटते हैं। 9 भी 1 और 9 अपने आप के अलावा 3 से कट जाता है, तो ये सब भाज्य संख्या हुआ। यहाँ पे 11 देखिए, 11 एक ऐसा संख्या है जो 1 और अपने आप 11 जो होगा सिर्फ इससे कटने वाला है, किसी तीसरा संख्या से नहीं कटने वाला है, इसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, निम्न में कौन अपरमेय संख्या नहीं है? √11,
√15, √9 इंटू √16, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे अपरमेय संख्या नहीं है, मतलब कौन संख्या क्या कहता है, जो परमेय है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ √11 जो होगा वो हमारा अपरमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता है। लेकिन √15 भी हमारा अपरमेय संख्या हुआ। यहाँ पे देखा जाए सी हमारा राइट आंसर होगा, जो अपरमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो 3 और 4 को गुना करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, जो कि हमारा परमेय संख्या है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होने वाला है। तो दो लगातार, क्रमिक का मतलब लगातार, दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा, तो 2 होगा। बी आंसर हमारा हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, √5 है एक परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो अपरमेय संख्या है, क्योंकि बता ही दिए हैं, जो परमेय संख्या होता है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, अपरमेय संख्या है जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। नेक्स्ट कीजिए, और 13 नंबर क्वेश्चन जो होगा, कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे हम लेमा कहते हैं, किन पूर्णांकों के लिए संभव है। केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, केवल ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांकों के लिए, या किसी भी पूर्णांक के लिए नहीं। ये हो जाएगा केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए। नेक्स्ट कर लीजिए, अच्छा, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल या भागफल होगा क्या। एक अपरमेय संख्या, एक परमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या या एक विषम संख्या। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, जो परमेय और अपरमेय, चाहे जोड़ होगा, चाहे घटाव होगा, चाहे गुना करके गुणनफल होगा, तो ये अपरमेय संख्या ही आने वाला है, तो ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होगा 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। पहले ही बता चुके हैं, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मौसा, ये 1 होने वाला है, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे 3√3 है परमेय संख्या, और परमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए 3 तो परमेय संख्या है, बट √3 जो है अपरमेय संख्या हुआ, तो यहाँ पे अपरमेय संख्या ही होगा, क्योंकि परमेय और अपरमेय का गुणनफल भी तो अपरमेय ही होता है। वैसे भी √3 हमारा जो है अपरमेय संख्या है, बी। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिए, कहता है 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या एक परमेय और अपरमेय संख्या गुणनफल अपरमेय संख्या, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, अभी तो हुआ था, हाँ। नेक्स्ट कीजिए, एक परमेय तथा एक अपरमेय संख्या का अंतर सदैव क्या होगा। यहाँ भी अपरमेय होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो परमेय और परमेय का जोड़, चाहे घटाओ चाहे गुना, सभी का उसका जो फल ही निकलेगा वो हमारा अपरमेय संख्या ही होगा। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से, कहता है अभाज्य संख्या की संख्या अपरिमित रूप से 1 है या 100 है या अनेक है। तो कहता है अपरिमित रूप से ना, तो अनेक हो जाएगा, सी राइट आंसर। चलिए 3 - √3 जो है अपरमेय संख्या, परमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या प्राकृतिक, यहाँ भी तो हमारा वही अपरमेय संख्या ही होगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए, 21 को देखेंगे, पाई एक परमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो पाई जो होता है वो अपरमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई 22/7 होता है, बट हम 7 से भागा देते हैं 22 में, तो ये कभी नहीं कटेगा, यानी ये अशांत होता है और बार बार अलग अलग होता है यहाँ पे, यानी कभी कटेगा नहीं, संख्या चेंज करके आता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो पाई का मान 22/7 जो हमारा होता है, ये अपरमेय संख्या हुआ, पाई अपरमेय है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, एलसीएम, जो ए और बी का एलसीएम कहता है, तो इससे क्या हमारा होगा, ए इंटू बी बाय एचसीएफ, एचसीएफ ए और बी का या ए इंटू बी। मैं बता दूं, जो एलसीएम गुना एचसीएफ यानी लॉसा गुने मौसा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। इससे देखा जाए तो हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि इसको हल करके देखिए तो एलसीएम बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात ए गुना बी बटा एचसीएफ होगा मौसा। चलिए ए। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे 5 - √3 किस प्रकार की संख्या है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, परमेय और अपरमेय संख्या। यहाँ पे √3 हमारा अपरमेय संख्या है, इसलिए ये अपरमेय संख्या हुआ, बी राइट आंसर। नेक्स्ट कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है, शून्य एक परमेय संख्या है। तो ये तो हम जानते हैं शून्य एक परमेय संख्या, लेकिन कहता है इसमें कौन सा असत्य है।
तो मैं बता दूं, जो परमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं और अपरमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्या, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या जो गिनती के संख्या अर्थात प्राकृतिक संख्या के संग्रह में शून्य लग जाए, जीरो लग जाए, तो वो हमारा पूर्ण संख्या होता है। तो यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे यह कथन जो है वह होगा सत्य होगा। नेक्स्ट कीजिए, एक परमेय तथा एक अपरमेय संख्या का योग सदैव होता है, यानी हमेशा होता है। अपरमेय, परमेय, पूर्णांक, तो पहले भी बता चुके हैं, परमेय अपरमेय आया तो परमेय नहीं बल्कि अपरमेय हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिए, ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा, 26 नंबर को देखेंगे, निम्न में से कौन सा परमेय संख्या है, √3 2√2 बाय √2। यहाँ पे देखिए कहता है कौन सा परमेय संख्या है, बी को देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे कहता है 2√2 बटा 2, यानी 2√2 कट गया आंसर हर को, तो सिर्फ 2 बच जाएगा जो कि परमेय है हमारा बी। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे निम्न में कौन सा अपरमेय संख्या है, √9, यहाँ तो अपरमेय संख्या है, ये तो हमारा 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये परमेय संख्या हो गया। √20 कहीं ना कहीं अपरमेय संख्या है, क्योंकि 20 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता है, बट √25 का 5 और 49 का 7 होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा, अपरमेय संख्या। नेक्स्ट कीजिए, 3 - √3 जो है वो परमेय संख्या है, अपरमेय, ये भी अपरमेय संख्या है। आगे बढ़ जाइए, 29 को देखेंगे, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरमेय संख्या, हमेशा परमेय संख्या, कभी प्राकृतिक तो कभी अपरमेय संख्या। ये हमारा हो जाएगा कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपरमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि √n का मतलब n का कोई संख्या हो सकता है, किसी का वर्गमूल हो भी सकता है, किसी का वर्गमूल नहीं भी हो सकता है। तो परमेय संख्या तो ऑलरेडी प्राकृतिक संख्या होता है। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे 1440, 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो बिल्कुल आसान है, 1440 का आप एलसीएम कर लीजिए, यानी अभाज्य गुणनखंड रूप में तोड़ लीजिए, 2 देखते हैं कितनी घात आता है यहाँ पे। तो 2 जो हमारा आने वाला है ये 5, यानी 2 पर पावर 5 आने वाला है, और बाद बाकी और भी संख्या आते हैं उसको छोड़ देंगे, लेकिन 2 के घात में 5 आने वाला है, पावर 5 आने वाला है, तो सी राइट आंसर। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है, लसाअ, मसाअ, भागफल और शेषफल। यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, मसाअ, महत्तम समूह, क्योंकि यूक्लिड विभाजन जो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट में दिया हुआ है, तो यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने वाला ही है मसाअ होता है। चलिए नेक्स्ट कीजिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, 15, 12, 75, 23। पहले भी बता चुके हैं, अभाज्य संख्या एक और स्वयं अपने आप के अलावा किसी तीसरा संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो 15 तो 1 और 15 के अलावा तो हमारा 3, 5 सभी संख्या से कट जाते हैं, तो ये हमारा अभाज्य संख्या हुआ। 12 भी ऐसे ही है और 75 भी है, लेकिन 23 एक ऐसा संख्या है ना, डी नंबर, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक और स्वयं अपने आप के अलावा किसी तीसरा संख्या से नहीं कटती है, इसलिए ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे 33 को देखेंगे ध्यानपूर्वक, कहता है महत्तम समावर्तक, यानी ए और बी का महत्तम समावर्तक जो होगा वो गुना लघुत्तम समावर्तक, यानी कहते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, तो पहले ही बता चुके हैं, एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने पर हमारा दोनों संख्या गुणनफल उतना ही आता है, यानी ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ए इंटू बी। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे संख्या 4n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n एक शून्य पर समाप्त होगा, तो बिल्कुल ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसे जो 4n जो शून्य पर समाप्त होने वाला है, कोई संख्या नहीं है, 4 को कोई भी संख्या से गुना करेंगे शून्य पर समाप्त होगा, तो हमारा ऐसा कोई संख्या n नहीं है, ये हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट कीजिए, और 35 को देखेंगे, 6 + √4 एक परमेय है या अपरमेय है, भाई 6 प्लस तो ठीक है, बट √4 का एलसीएम जो करते हैं तो कितना, एलसीएम कहते हैं वर्गमूल बनाते हैं तो 2 आ जाता है, यानी 6 में 2 को जोड़ लेंगे तो 8 आता है, 8 तो परमेय संख्या है, क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो परमेय संख्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट कीजिए, 36 को देखेंगे, √7 अपरमेय संख्या हम जानते हैं, चलिए सी। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे 37 को देखेंगे, 2 धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए इक्वल टू
बी क्यू प्लस आर होता है। ये देखिए भाज्य बराबर हम पढ़े हुए हैं, जो कहीं पे भाग देते हैं उसको जांच करते हैं तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। तो बस इसी बेस पे है, ए को भाज्य मान लीजिए और बी क्यू भाजक और भाजक और यहाँ पे क्या हो जाएगा भागफल है, और बाद बाकी शेष फल को आर मान लेते हैं। तो कौन सा होगा, तो आर सबसे छोटा संख्या होता है, ध्यान रखिए। तो बी हमारा हो जाएगा, क्योंकि तीर जो लगा हुआ होता है तो छोटा की तरफ नोक लगा हुआ होता है, ठीक है, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन होता है। खैर कोई बात नहीं, आर सबसे छोटी संख्या है, बी जिससे बड़ा है, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिए 38 को देखेंगे निम्नलिखित में असत्य कथन बताइए। असत्य कौन सा है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, बिल्कुल। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे सी देखिए, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक में जो होता है हमारा, जो परमेय और अपरमेय दोनों होता है, बट पूर्ण संख्या में सिर्फ जो होता है वो धनात्मक होता है। यानी पूर्णांक कहा जाए तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या से बनता है, और यहाँ पे पूर्ण जो होता है सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्या से होता है, क्योंकि जीरो से शुरू होता है। तो ये हमारा हो जाएगा डी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन असत्य है। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो 2.1211 यानी ध्यान से देखा जाए तो दशमलव के बाद एक एक है, इसके बाद डबल है, फिर ट्रिपल है, यानी जितनी आगे बढ़ते हैं उतना ही एक एक संख्या, एक एक जो है उसका संख्या भी बढ़ जाता है। तो ये जो होता है हमारा, ये अपरिमित रूप से ऐसे ही बढ़ता ही जाता है, जिसे हम अशांत कहते हैं, और अशांत जो होता है वो अनावर्ती है। तो इसलिए ये ऐसे संख्या, जैसे पाई का मान 22/7 आया था और 7 से भागा दिए थे, तो कुछ इसी प्रकार से कभी कटने वाला नहीं होता है, उस संख्या को हम अपर में कहते हैं बी। चलिए बी को देखेंगे, बिल्कुल बी सही है। नेक्स्ट कीजिए 40 नंबर को देखेंगे, 1/√2 किस प्रकार की संख्या है, और परमेय संख्या, परमेय संख्या, सम संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो हम जानते हैं √2 जो है और परमेय संख्या है, तो बिल्कुल ये कुल संख्या और परमेय ही होने वाला है, तो ए। नेक्स्ट कीजिए यहाँ पे, और नेक्स्ट 41 में देखेंगे 2 + √2 है, कौन सा संख्या, 2 + √2 एक अपर, यहाँ भी तो अपरमेय संख्या हुआ, बिल्कुल बी। नेक्स्ट कीजिए 42, यहाँ पे ज्यादा समय बिताना नहीं है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसे प्रदर्शित करते हैं, मैं बता दूं, जो संख्या रेखा पर जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक होता है और राइट हैंड साइड में धनात्मक होता है, और बीच में जीरो होता है। यानी कुल मिला के देखा जाए धनात्मक ऋणात्मक संख्या से हमारा जो होता है वो संख्या रेखा दिखती है, प्रदर्शित होती है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या हो जाएगा ए, क्योंकि वास्तविक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक संख्या से ही बनता है, और पूर्णांक जो होता है वो परमेय और अपरमेय से बनता है। नेक्स्ट कीजिए यहाँ पे संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम, तो बिल्कुल एलसीएम और एचसीएम उतना ही निकलने वाला है। तो एचसीएफ यदि 25 और 50 का एलसीएम कर लेंगे और एचसीएफ कर लेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल, यानी दोनों संख्या को गुना करेंगे उतना ही एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल भी होने वाला है, यानी दोनों बराबर होता है। हम कह सकते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्या गुणनफल। तो 25 और 50 को गुना करके देखिए तो 1250 होता है, बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे 5.2372 है, कौन सा, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और सम संख्या। तो मैं बता दूं ये सम संख्या तो नहीं है, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होता है, क्योंकि दशमलव में है। कुल मिला के देखा जाए तो ये हमारा परमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद तो 4 संख्या है, तो 4 जीरो हो जाएगा 1 पे, तो ये बट्टा में आ जाएगा, तो इसे p/q के रूप में लिखते हैं, जिसे परमेय संख्या बी। नेक्स्ट कीजिए 45 √3 एक बस वही है, अपरमेय संख्या है, बिल्कुल सी। नेक्स्ट कीजिए यहाँ पे 2 तथा 2.5 के बीच की अपरमेय संख्या होगा कितना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप 11, हम जानते हैं जो वर्गमूल जो होता है लगभग उसी किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं, तब जाके हमारा वर्गमूल होता है। तो 11 को आप अंदाजा लगाइए, 3 तिया 9, 3 को गुना करते हैं तो 9 होता है, जबकि 11 रूट में है तो उससे भी ज्यादा है ना। तो इसका मतलब 3 से ज्यादा होने वाला है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 2 और 2.5 के बीच में तो 3 नहीं आता है।
√5 को देखेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है, 2 2 को गुना किए तो 4 और 3 तिया 9, यानी इधर 4 हो रहा है उधर 9 हो रहा है, जो कि 5 के बीच में है, यानी कुल मिला के बी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 और 2.5 के बीच का अपर में संख्या होगा √5 तो अपर में संख्या है। नेक्स्ट कीजिए यहाँ 47, सबसे छोटी संख्या जो 8, 16 तथा 22 प्रत्येक से विभाजित हो वह संख्या, तो इसके लिए हमको एलसीएम निकालना होगा। तो 8, 16 और 22 तीनों संख्या से वह संख्या विभाजित होना चाहिए, वो सबसे छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए जिससे विभाजित इस संख्या से हो जाए। तो एलसीएम कर लीजिए 8, 16 और 22 का एलसीएम जितना निकलेगा वही हमारा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए ये हमारा बी 176 एलसीएम कर लीजिए 176 होने वाला है बी। नेक्स्ट कीजिए वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगाता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय कितना होगा, यानी 3 धावक दौड़ने वाला होता है जो किसी पथ पे, रास्ता पे वो दौड़ रहा है, तो एक को 3 घंटा लगा, दूसरा को 4 घंटा और तीसरा को 8 घंटा लगा, तो वो पुनः उसी स्थान पर कब मिलने वाला है। तो बिल्कुल यहाँ भी वही है एलसीएम, 3, 4 और 8 का एलसीएम कर लीजिए और हमारा कितना होने वाला है, तो 24 होने वाला है, बिल्कुल 24 होगा, तो सी आंसर हो जाएगा एलसीएम। नेक्स्ट कीजिए और 49 में आ गए हैं। यह एक सिद्ध क्या हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने की प्रयोग करते हैं, उसके क्या कहते हैं, प्रमेयिका कहते हैं या समीकरण कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए प्रमेयिका। नेक्स्ट कीजिए यहाँ पे 50 में कहता है वृत्ताकार पथ पर तीनों धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करता है तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय कितना होगा, तो 1, 3 और 5 का यहाँ भी एलसीएम होगा और एलसीएम कीजिए तो 15 हो जाएगा, 15 बी नेक्स्ट आंसर हो जाएगा। यह रियल नंबर चैप्टर से था, ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव था। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो यहाँ पे आते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ऑब्जेक्टिव लेके, तब तक जय हिंद।